फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक नया नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी निकल चुका है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। हेडक्वार्टर्स पर्सनल डिपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर, जनरल मैनेजर ऑफिस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 495004। ये नोटिफिकेशन नंबर है। ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू वैकेंसी फिल किया जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन ग्रुप सी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक फॉर सेंट्रल हॉस्पिटल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। ये छत्तीसगढ़ सर में लोकेटेड है बिलासपुर। एंड वैकेंसी रेलवे डिपार्टमेंट में कोविड-19 पेशेंट्स के सेवा के लिए लेने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। एंड देखते हैं आगे नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। इन व्यू ऑफ द एग्जिजेंसीज related with the COVID-19 pandemic and in view adequate preparedness, it has been decided to engage paramedical staff for the post of mentioned below on contract basis for Central Hospital Southeast East Central Railway Bilaspur. Eligible candidates having the following qualification, age, experience and fulfilling other terms and conditions may appear before the selection board for a walk-in interview and with duly fill in application form in given format as per Annexure 1 with all relevant certificates, testimonials in original and self-attested copies of each. Their preference will be given to extend the engagement of retired paramedical staff on contract basis Group C to meet requirements for handling the COVID-19 patients. इस वैकेंसी कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसमें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट्स वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना जरूरी है। इसमें रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को भी मौका दिया जाएगा। वो लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। एंड देखते हैं क्या क्या पोस्ट दिया गया इसमें। पहले स्टाफ नर्स का दिया गया है। डिपार्टमेंट पोस्ट अंडर 23 SC 5 ST 3 OBC 12 EWS 6 पोस्ट रिजर्व किया गया है। एंड मिनिमम एजुकेशन एंड प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग फॉर 3 years कोर्स एंड नर्स मिडवाइफरी। इसमें GNM एंड BS नर्सिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर होना जरूरी है। एंड देन ICU एंड कोविड-19 पेशेंट्स को पेशेंट में हैंडल करने में एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। ICU में वेंटिलेटर्स एंड ICU केयर में वो लोग परफेक्ट रहते हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देने का पूरे की चांसेस हैं। एंड देखते हैं इसमें फार्मासिस्ट वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। एंड उसका स्टार्टर्स का एज 20 years to 40 years तक अप्लाई करने को चांस दिया गया है। एंड फार्मासिस्ट एंड ड्रेसर में 6 पोस्ट है, फार्मासिस्ट 4 पोस्ट है, एंड एक्स टेक्नीशियन 3 पोस्ट है, एंड डेंटल हाइजीनिस्ट 1 पोस्ट है। उसके एज अलग अलग दिया गया है इसके अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी। एंड लैब सुपरटेंडेंट 2 पोस्ट है। एंड उसके क्वालिफिकेशन दिया गया है, हमको जरूरत नहीं है, 18 to 33 years 33 years दिया गया है। एंड आउटरेट पोस्ट है लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 7 पोस्ट है। एंड फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑडियोकॉम स्पीच थेरेपिस्ट एंड पोस्ट में पूरा 75 पोस्ट है। इसमें स्टाफ नर्स को 49 पोस्ट अलॉट किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। द एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन के रूल्स हिसाब से मौका दिया जाएगा। एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए 65 years तक अप्लाई कर सकते हैं। द वैकेंसी प्रोविजनली इंक्रीज एंड डिक्रीज। इस वैकेंसी को इंक्रीज करना एंड डिक्रीज करना उनके हैंड ओवर में रहते हैं, कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं।
कर सकते हैं। एंड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अप टू 31/3/2022 तक पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इस ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो सैलरी दिया गया है, सैलरी देख सकते हैं ड्राफ्टमैन्स के लिए। बेसिक पे ऑल अलेवेंस आर एडमिनिस्ट्रेबल एंड बेसिक पे DNS अलेवेंस, हाउसिंग अलेवेंस, ट्रांसपोर्ट अलेवेंस, HR अलेवेंस, HP ETC इफ एडमिनिस्ट्रेबल, ये पूरा अप्लीकेबल है। एंड सैलरी देखते हैं, इसमें सैलरी एक रेगुलर एम्प्लॉयज़ के सैलरी कितना होते हैं उनके हिसाब से सैलरी दिया जाता है। देखते हैं 44,100 रुपीज़ है पर लेवल 7 के हिसाब से आता है 7th CPC प्लस एडमिनिस्ट्रेबल अलेवेंस। इसको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसमें ये पोस्ट के लिए भी उतना बेनिफिट्स रहते हैं, पूरा दिया गया है। उसको अकॉर्डिंग टू वैकेंसी दिया गया है, इसमें देख सकते हैं। एंड ये देखते हैं आगे क्या क्या है। मंथली रेम्युनरेशन ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए उनके हिसाब से दिया जाता है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, मोस्टली अप्लाई नहीं करते हैं लोग। मोड ऑफ सिलेक्शन एंड वॉक इंटरव्यू इन पर्सन एट ऑफिस मेडिकल डायरेक्टर, सेंट्रल हॉस्पिटल, सेक्शन रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एंड बिलासपुर एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल्स। जो शेड्यूल दिया गया है इंटरव्यू के लिए, ये ध्यान से पढ़िए। स्टाफ नर्स के लिए डेली 9:30 to 12:30 एंड 1:30 to 3 PM तक इंटरव्यू शेड्यूल रहते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट, वो आपका नाम पे अल्फ़ाबेट पहले क्या लेटर रहता है उसके आधार से इंटरव्यू किया जाता है। 18th डे पे अल्फ़ाबेट A to G लेटर्स तक किन किन का नाम है उनको इंटरव्यू पे अटेंड करना होगा अप्लाई करने के बाद। 19th डे पे H to L अल्फ़ाबेट तक 20, M to S अल्फ़ाबेट तक एंड 21, T to Z एंड अप्लाई इंटरव्यू अटेंड करना पड़ता है। इसके अगला पोस्ट के लिए भी ऐसे दिया गया है, देख सकते हैं इधर। एंड देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड अ बायोडाटा फॉर्म, इसका अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है, वो आप डाउनलोड करके उसको क्राइटेरिया को फॉलो करना है। एडवाइज टू मेक ए एग्रीमेंट देयर ओन फॉर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू के उन्होंने इंटरव्यू को अटेंड करने के पहले उन्होंने डिक्लेरेशन दिया जाता है, देने को बोल जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए कैंडिडेट्स में चेक वेबसाइट में चेक करना पड़ता है वॉक इंटरव्यू के लिए एंड बाद में सिलेक्शन लिस्ट के लिए। एंड टर्मिनेशन पीरियड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से टर्मिनेशन कब कर सकते हैं, उन्होंने टर्मिनेट करने के पहले 15 डेज पहले नोटिस दिया जाता है आपको। 15 डेज के पहले आप जॉब क्विट करना पड़ता है। एंड इसमें वो दिया गया है, देख सकते हैं बाद में। एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर रिक्वायर्ड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इसको देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट क्या पूछा गया है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो के ऊपर साइन करना जरूरी है, सेल्फ अटेस्टेड आपका साइन करना जरूरी है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, इंडिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो लेके जाना है, नहीं तो SSC का मेमो पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया जाता है, वो कंसिडर करते हैं। सर्टिफिकेट फॉर एक्सपीरियंस एंड नो एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स लेके जाना है। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ID प्रूफ के लिए। फोटोकॉपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट PPO ओनली रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए लेके जाना है। The detailed instruction with regard duties while contract engagement in railway shall be given to the contractual paramedical staff concerned in the event of selection along with the officer of engagement। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़ के लिए रेगुलर सिलेक्शन में किसी तरह का मौका नहीं दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को रेगुलर रिक्रूटमेंट में किसी तरह का वेटेज, किसी तरह का
बेनिफिट्स नहीं होते हैं। एंड देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इधर, देखते हैं इधर पोस्ट लिखना है। आप स्टाफ नर्स का अप्लाई करना चाहते हैं तो इधर स्टाफ नर्स लिखना है एंड इधर फोटो कापी, इधर साइन करना है क्रॉस पे। एंड बायोडाटा फॉर्म में आपका फुल नेम इन कैपिटल्स, फादर नेम इन कैपिटल, डेट ऑफ बर्थ एंड वेदर बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी एज पर द डेट ऑफ एज भी लिखना है इधर कैलकुलेट करके। पोस्ट अपडेट पर स्टाफ नर्स है तो स्टाफ नर्स लिखना है। एंड परमानेंट एड्रेस भी लिखना है, क्योंकि उन्होंने कभी कभी वो लेटर कॉल लेटर भी आपको घर पे एड्रेस पे भेजा जाता है, इसलिए प्रॉपर एड्रेस लिखना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी लिखना है। एंड क्वालिफिकेशन इधर लिखना है, यूनिवर्सिटी एंड पास ईयर ऑफ पासिंग। एंड एक्सपीरियंस है तो इधर लिखना है कितना एक्सपीरियंस है। एंड इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स इधर दिया गया है, इसके पहले देख चुका है ऑलरेडी मैंने। एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल सही दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का इफ पॉसिबल है तो व्हाट्सअप इंटरव्यू और वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू पे करने का पूरी संभावना है। और पे लॉकडाउन, किस तरह का लॉकडाउन भी अलॉट किया जाए तो। एंड ये आपका डिक्लेरेशन दिया जाना चाहिए एंड डेट लिखना है, इधर सिग्नेचर आपको लिखना है। ओके, वो अप्लाई करना होगा। आप इसी तरह का रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है एंड टेलीग्राम चैनल नर्सिंग टॉपर्स, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जान करना चाहते हैं तो आप 6304137061 नंबर पे आपका रिक्वेस्ट भेज दिए, हम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एंड आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हो नर्सिंग टॉपर्स, टाइप करके सर्च करना है, उसके बाद वो फॉलो का ऑप्शन आ जाता है, उसको फॉलो करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड काइंडली सब्सक्राइब माय दिस चैनल।